कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। आखिर पाकिस्तान का आईएसआई चीफ इतना ज्यादा क्यों बौखलाया? भारत का तालिबान के लिए सबसे बड़ी चोट। भारत ने पहले ही अपना रामबाण तैयार कर लिया, तो वहीं अब अर्दोगन और तुर्की भारत के लिए कौन सी नई समस्या खड़ी करना चाहते हैं, जिसका इलाज भारत ने अभी ही निकाल दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, और वो समय ऐसा था जब तुर्की के यही जो राष्ट्रपति हैं तय्यप अर्दोगन, इन्होंने ये कहा था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। भारत की आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन फिर अचानक से अर्दोगन को काट गया खलीफा बनने का कीड़ा, और अर्दोगन ने इस्लामिक नीतियों पर चलना शुरू कर दिया। अब भारत के लिए गड्ढे खोदना तुर्की का परम धर्म बन गया है। यूएन में कश्मीर मुद्दे को लेकर हो या फिर पाकिस्तान का समर्थन को लेकर हो, खलीफा बनने की चाहत इतना ज्यादा बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी भी रोल को निभाने को तैयार है। तो अब भारत के लिए जहां अर्दोगन ने बड़े गड्ढे खोदे, तो भारत ने सीधे खाई खोद दिया है अर्दोगन के लिए। पहले गड्ढों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल खबरें ये आ रही हैं कि भारत को घेरने के लिए तुर्की नेपाल तक पहुंचा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खतरा जताया है, और ये जताया है कि तुर्की बेस्ड एंटी इंडिया संस्थाएं नेपाल में एक ग्रुप तैयार कर रही हैं। वैसे तुर्की की एक संस्था है IHH, और ये कहती है कि हम दुनिया भर में लोगों को मदद पहुंचाते हैं, बाढ़ में, भूकंप में, किसी भी तरह की मदद हो ये पहुंचाते हैं। वैसे आपको बता दें, ये जो फाउंडेशन है IHH, ये दरअसल पैसे भी लेते हैं, और किसके नाम पर लेते हैं? गाजा के नाम पर, हमास के नाम पर। और कहते क्या है ये कि यहाँ मानवीय सहायता की जरूरत है, यहाँ पर अटैक हुआ है, इजराइल ने अटैक किया है गाजा पे, जिससे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इन्हें पैसे दो, दान दो। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तब इस पर ज्यादा ध्यान देने लगी जब ये नेपाल के कई क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, और खास तौर पर जो नेपाल और भारत का बॉर्डर लगता है वहाँ पे ये ज्यादा एक्टिव हुआ है। और आपको बता दें, ये टारगेट कर रहे हैं वैसे वैसे इलाके को जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है भारत से लगते बॉर्डर पे। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि तुर्की का ये फाउंडेशन पाकिस्तान के ISI से मिलीभगत जरूर होगी। जिस तरीके की दोस्ती इमरान खान और अर्दोगन के बीच है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब तुर्की के इस फाउंडेशन पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नजर रखना शुरू कर दिया है। ये संस्था नेपाल में इस्लामिक इन नेपाल नाम के संस्था से मिलकर काम कर रही है, और ये संस्था आपको बता दे जो नेपाल के अंदर है, पहले से ही भारतीय खुफिया एजेंसी के रडार में है। खैर, छोटे मोटे गड्ढे खोद रहा था अर्दोगन, लेकिन भारत ने उसके लिए बड़ा वाला खाई खोद दिया। दरअसल भारत और ग्रीस के बीच जो तालमेल बढ़ रहा है वो तो आपने देखा ही है, लेकिन अब वो तालमेल रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, जहां ग्रीस और भारत ने आपस में समझौता किया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे डिफेंस डील में। और इन सब के बीच में ग्रीस अब 6 और राफेल विमानों को खरीद रहा है। आपको बता दें, ग्रीस नंबर 1 दुश्मन है तुर्की का, बिल्कुल कट्टर वाला। ऐसे में ग्रीस के साथ भारत की बढ़ती हुई साझेदारी तुर्की को परेशान करने वाली है, क्योंकि ग्रीस को फ्रांस का भी सपोर्ट है और भारत का भी सपोर्ट है। यहाँ तक कि ग्रीस के आसपास जो 5 देश है वहाँ अब राफेल की पहुँच हो गई है, और ये पांचों देश तुर्की से जहाँ खार खाए बैठे हैं, तो वहीं भारत से इनका बहुत अच्छा सहयोग है। तो अगर तुर्की हमारे यहाँ परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा, तो भारत भी तुर्की के
के लिए सबसे बड़ी परेशानी भूमध्य सागर में खड़ी कर देगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मुद्दा इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला है नहीं और ये मानकर चलिए कि इस क्षेत्र में अभी और भी बवाल आने बाकी है। आईएसआई चीफ पहुंचा अफगानिस्तान, अपने लोगों को सत्ता में बिठा दिया, लेकिन फिर उसे भारत पर गुस्सा आने लगा। आखिर भारत पे गुस्सा क्यों आने लगा? भारत ने ऐसी कौन सी प्लानिंग कर ली है जिस पे आईएसआई चीफ हामिद फैज को गुस्सा लग रहा है या फिर डर लग रहा है? तो आपको बताते हैं भारत ने ऐसा क्या किया है। पर उससे पहले आप ये जान लें कि किस तरीके से हामिद फैज ने जब ये देखा कि भारत के पास दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी आ रही है, तो बहुत जल्द से उसने जितने भी अफगानिस्तान के पड़ोसी देश थे उनके इंटेलिजेंस चीफ से बैठकें करनी शुरू कर दी। हालांकि ये बैठक ऑनलाइन ही हुई और इस बैठक में उसने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि हम अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमने तो सहयोग किया है। अब हामिद फैज को लग रहा है डर कि पंजशीर में जो उसने किया है उसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है और दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एक्शन न ले ले। इस बीच हामिद फैज मीटिंग में भारत को लेकर उछल पड़ा। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का ये कहना है कि भारत यहाँ पर स्थिरता आने नहीं देना चाहता है। आखिर भारत में इंटेलिजेंस चीफ सारे देश के क्यों जमा हो रहे हैं? हमारा खास रोल है, पाकिस्तान का रोल है, दुनिया के देशों को पाकिस्तान के पास आना चाहिए। खैर, शायद इस शख्स को पता नहीं है कि ये जितने भी डबल गेम खेले, दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है कि उसे समझ में नहीं आए कि डबल गेम चल रहा है यहाँ पे। पर जो पाकिस्तान ये खुश हो रहा था सोच सोच कर कि अब हम तालिबान को अपने हिसाब से नचाएंगे और भारत के कश्मीर को लेने के लिए तालिबान की मदद लेंगे। पंजशीर और कश्मीर की डील भी कर ली पाकिस्तान ने तालिबान के साथ, लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ अफगानिस्तान की सेना नहीं है, यहाँ भारत की सेना है, जिसकी वजह से प्लानिंग करने में चूक हो गई हामिद फैज से। क्योंकि भारत को जैसे ही इसकी भनक लगी है, भारत ने बिल्कुल एक अलग यूनिट तैयार करना शुरू कर दिया है और ये यूनिट खास तौर पर काम करेंगी तालिबान को ठोकने का। आपको बता दें, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है खास तौर पे तालिबान को हैंडल करने के लिए और ये मॉड्यूल इंडियन बॉर्डर फोर्स और आर्म्ड पुलिस यूनिट दोनों को मिलाकर बनाया गया है। खास तौर पर इन्हें ये दिया जा रहा है कि किस तरीके से तालिबान को ठोकना है, क्योंकि इस मॉड्यूल को चौकन्ना हो जाना है और इस मॉड्यूल को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है इंटेलिजेंस की, युद्ध की और अफगानिस्तान तालिबान के हर सिचुएशन की, ताकि किसी तरह की चूक न हो तालिबानी लड़ाकों को ठोकने में। यानी भारतीय सेना भी अब तैयार हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बैन लगाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।